अब मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब योग दर्शन का द्वितीय पाद आरंभ करते हैं। इसका नाम है साधन पाद। इस पाद में मुख्य रूप से समाधि के साधनों का वर्णन है, इसलिए इसका नाम साधन पाद रख दिया। पहले पाद में समाधियों का मुख्य वर्णन था विस्तार से, तो उसका नाम समाधि पाद रख दिया था। इसमें साधनों का उल्लेख है तो साधन पाद। तो इस पाद में भूमिका, प्रथम सूत्र की भूमिका मेरे पीछे पीछे दोहराइए। उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। व्यास जी महाराज कहते हैं, भाष्यकार, कि समाहित चित्त व्यक्ति का योग कह दिया, उद्दिष्टः कह दिया पिछले पाद में। योग उद्दिष्ट योग को कह दिया। किसके लिए कह दिया? समाहित चित्तस्य, जिसका मन एकाग्र है, जिसका अच्छा स्तर है, ज्ञान विज्ञान अच्छा है, तत्व ज्ञान अच्छा है, वैराग्य भी अच्छा है, कुछ पूर्व जन्मों में साधना करके आया है, उसका स्तर ऊंचा है, तो उसको फटाफट बता दिया, आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फटाफट मोक्ष में जाओ। तो प्रथम पाद के अंतिम सूत्र में मोक्ष तक पहुंचा दिया था, निर्बीजा समाधि, तो वो तो गया मोक्ष में। इसलिए उच्च स्तर वालों का योग तो पहले पाद में कह दिया। अब अगली बात शुरू करते हैं। बोलिए। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्यात् इति एतत् आरभ्यते। अब कहते हैं व्युत्थित चित्तः, व्युत्थान चित्त वाला, वो था एकाग्र चित्त वाला, ऊंची योग्यता वाला। ये है सामान्य योग्यता वाला, लौकिक स्तर का व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिसका व्युत्थित चित्त है, चंचल चित्त है, खाना पीना घूमना फिरना देखना सुनना संसार के सुख भोगना, इसी में रुचि है। तो ऐसे स्तर का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी योग युक्त कथम स्यात्, वो योग से युक्त कैसे हो, इति एतद् आरभ्यते। इस बात को अब बताएंगे, इस विषय को आरंभ करेंगे कि सामान्य व्यक्ति योग में कैसे प्रवेश करे। तो अब सामान्य व्यक्तियों के लिए विषय प्रारंभ करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वहाँ टिप्स होते हैं ना, शॉर्टकट टिप्स। तो ये अब शॉर्टकट टिप्स बताएंगे। शॉर्टकट टिप्स क्या है? एंट्री कैसे करें, फटाफट एंट्री कैसे करें योग में, वो बताएंगे। सूत्र 1 बोलिए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। पहले भाष्य पढ़ते हैं। बोलिए। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्विनो योगः न सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है तपस्या, तपस्या करो।
जो तप नहीं करता अतपस्वी है, तप नहीं करता, उसका योग न सिद्ध्यति, उसका योग सिद्ध नहीं होता, उसको योग में प्रवेश नहीं मिलता, वो योग में प्रगति नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए तपस्या सबसे पहली चीज़ है। तो ये शॉर्टकट है कैसे एंट्री करना। तपस्या शुरू करो। तपस्या क्या है? तपस्या को आगे बताया है विस्तार से। तपो द्वंद्व सहनम, ये इसकी परिभाषा आएगी आगे। तप का अर्थ है द्वंद्वों का सहन करना, ये तप है। द्वंद्व कहते हैं युगल, जोड़े, पेयर, दो दो चीज़ का एक जोड़ा होता है। सुख और दुख एक जोड़ा है। एक व्याकरण में द्वंद्व समास होता है, आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास, उसमें दो दो के जोड़े ही होते, इसीलिए उसका नाम द्वंद्व समास है। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान है, और भूख प्यास, गर्मी ठंडी, बैठे रहना खड़े रहना, बैठना और खड़े रहना, ये भी एक जोड़ा है दो चीज़ों का। ऐसे हानि लाभ मान अपमान, ये सब प्रकार के जोड़े। तो ये जोड़े जो हैं युगल पेयर, इनको सहन करना। सुख भी आता है जीवन में, दुख भी आता है, दोनों आते हैं। जब सुख आता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, और जब दुख आता है तो रोने बैठ जाता है, फिर चिल्लाने लगता है। सुख आता है तो अच्छा लगता है, और दुख आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो जब वो परेशानी महसूस करता है, अनुभव करता है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, तो ऐसा सोचने से उसका दुख और बढ़ जाता है। अगर आप दुख को ऐसे सोचेंगे ना, बहुत कष्ट है, बहुत भारी है, बहुत मुसीबत है, बहुत समस्या है, वो और 4 गुना आपको ज़्यादा तंग करेगा, ज़्यादा परेशान करेगा। और अगर आप उसको इस ढंग से सोचेंगे, ठीक है सुख भी आता है दुख भी आ गया, बारी बारी से आते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, सुख चला गया ये भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको वो हल्का लगेगा, वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब हर रोज़ पानी की व्यवस्था अच्छी रहती है, अब पिछले 10 दिन से पानी बिगड़ गया, व्यवस्था बिगड़ गई, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है सीज़न है गर्मी का, पानी कम पड़ गया, शॉर्टेज हो गई, तो कम आया तो कम सही, जितना है उतना में कम चला लेंगे। अब यूँ सोचेंगे तो आपको ये दुख कम सताएगा, और यूँ सोचेंगे क्या मुसीबत है, ये सोसाइटी वाले इतने नालायक लोग हैं, इतने दुष्ट लोग हैं, ध्यान नहीं देते, गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था नहीं है, प्यासे मर जाएंगे, कपड़े कैसे धुलेंगे, घर का बर्तन कैसे साफ होगा, हैं, और पानी के बिना कोई काम चलता है। अब आप ऐसे ऐसे सोचेंगे तो पानी का दुख 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है कि जब ऐसी प्रतिकूलता आए तो उसको खुश होकर सहन करो, कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा है तो थोड़ा ही सही, उसी में काम चलाएंगे। इसका नाम है तप। ये तप करना ज़रूरी है। जो ये तप करेगा वो प्रसन्न रहेगा, हर परिस्थिति में मस्त होकर जिएगा, दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, आसानी से जीवन पार हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से पार हो जाएगा। ये तो सोच कर ही चलें कि दुख तो आएगा, हाँ ये सोच कर चलें। लोग क्या सोचते हैं, दुख तो आएगा ही नहीं, बस सुख ही सुख आएगा, उल्टा सोचते हैं। शास्त्र कहता है ये सोचो सुख कम आएगा दुख अधिक आएगा, ये सोचो। थोड़ा नेगेटिव माइंड बनाओ, थोड़ा नेगेटिव चिंतन भी रखो, सारा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये सत्य है। जीवन में सुख भी आता है दुख भी आता है, दोनों ही तो आते हैं। कभी बिजली आती है कभी बंद हो जाती है, पानी आता है बंद हो जाता है, टेलीफोन चलता है कभी बिगड़ जाता है, तो हर चीज़ बिगड़ती है। कभी ट्रेन राइट टाइम आती है कभी लेट भी आती है। वो तो संसार है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तनशील है ये संसार, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, अनिवार्य है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो हो गई। तो कभी सुख आएगा कभी दुख भी आएगा, दोनों के लिए तैयार रहो। जो दोनों के लिए तैयार है वो घबराएगा नहीं, आसानी से पार हो जाएगा। बस आसानी से पार कर लेना, खुश होकर सहन कर लेना, इसी का नाम तप है। तो कभी मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कभी अपमान भी होगा। तो जब सम्मान मिले तो खुश मत हो जाओ, और जब कभी अपमान हो तो दुखी मत हो। बस ठीक है, होता ही रहता है, हो गया कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके उसको निपटा दो, तो आपका जीवन बहुत आसान रहेगा, खूब आसानी से बढ़िया से जिएंगे। तो कभी सम्मान होगा कभी अपमान होगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी,
कभी आपकी ट्रेन समय पर आएगी, कभी लेट भी आएगी, कभी खाना समय पर मिलेगा, कभी देर से मिलेगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा, कभी ठंडी आएगी, कभी बरसात आएगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सब चलता रहेगा। इसको खुश होकर सहन करना ये तप है। और यदि खुश होकर सहन नहीं किया तो दुखी होकर सहन करेंगे। सहन तो करना ही है, उस परिस्थिति से भाग तो सकते नहीं। मौसम गर्मी का है और लाइट चली गई, अब क्या करेंगे? मौसम है गर्मी का, गर्मी तो लगेगी, उससे बच के भाग तो सकते नहीं। आधे घंटे बाद आएगी लाइट, अब तब तक आधा घंटा जैसे तैसे पार करना है। इन्वर्टर बिगड़ चुका है, उसकी बैटरी डाउन है, तो पंखा भी नहीं चलेगा, इन्वर्टर भी नहीं चलेगा। तो आधा घंटा बिना ही बिजली के हमको जीना, चाहे खुश होकर जियो चाहे दुखी होकर जियो। अगर खुश होकर जिएंगे तो तपस्या है, और दुखी होकर जिए तो मजबूरी है। वो तो मजबूरी और कोई चारा नहीं है, दुखी होकर के ही आधा घंटा तो पार करना ही करना है। तो शास्त्र कहता है दुखी होकर जीना समझदारी नहीं है, दुखी होकर जीना बुद्धिमत्ता नहीं है। खुश होकर जियो, जो भी है उसको प्रेम से स्वीकार करो, प्रसन्नता से स्वीकार करो, और अपने उस दुख को हल्का करो, भारी मत बनाओ। उस कठिनाई वाले दुख को हल्का करने का उपाय है 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बस लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आ जाएगी आधे घंटे में, 1 घंटे में आ जाएगी। नहीं है लाइट, कोई बात नहीं। पानी कम मिला, कोई बात नहीं। खाना देर से मिला, कोई बात नहीं। बस 3 शब्द बोलो और आपका दुख कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ये है तप। तो जो व्यक्ति तप नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं होगा, उसको योग में प्रगति नहीं होगी, वो बेचारा ऐसे ही दुखी रहेगा सारे जीवन। इसलिए तप करना चाहिए जी। तो तब ऐसी चीज है जो परिस्थिति आ जाए उसको सहन कर, ऐसा नहीं कि परिस्थिति पहले निर्माण करो। वैसे परिस्थिति बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आती है। दुख को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं चला आएगा। क्योंकि हमारे वो शीतल जी की चर्चा चल रही थी। हाँ, वो बोल रहे परिस्थिति कैसी भी हो, हाँ, हमने भी लाई हो तो भी उसको सहन करना चाहिए। हाँ ना, हाँ। मैं कह रहा था ऐसे नहीं, मोक्ष के लिए जो सहन करने आ गई परिस्थिति तो ठीक है, अगर ऐसी बहुत ही कठिन परिस्थिति तो वहाँ से बाहर निकलना हमारी समझदारी है जी। उसी में बैठे रहो और सहन करते रहो, ये तो वो अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति तो अपने आप आती है, प्रतिकूल परिस्थिति अपने आप आती है। आपको लाइट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप लाइट बंद हो जाएगी। टेलीफोन बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बिगड़ जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान में व्यवस्था ही ऐसी है। यहाँ तो भारत में व्यवस्था ही ऐसी है, आप नहीं बिगाड़ना चाहें तो भी बिगड़ जाएगा। तो परिस्थितियाँ तो रोज़ आती रहती हैं, उल्टी सीधी आती रहती हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस तैयारी करने की आवश्यकता है, मानसिक तैयारी रखो और अपनी साधनों की भी तैयारी रखो कि यदि ऐसी प्रतिकूलता आई तो क्या करेंगे। उस समय दुखी नहीं होंगे और उसका विकल्प तैयार रखेंगे, ऐसा हुआ तो ये कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ये कर लेंगे, उसका समाधान तैयार रखो। फिर जो भी परिस्थिति आए उसमें घबराने का नहीं, अपनी ओर से कोशिश पूरी करो, जो भी आपत्ति आती है उससे बचने का प्रयास पूरा करें, और पूरा जोर लगा के भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाए फिर उसको सहन करो, तब बोलो कोई बात नहीं, जो है सो है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे भी भारी परिस्थिति आती है, बहुत भारी कष्ट आ जाता है, कोई जानबूझ के आपको तंग करता है, सोच समझ के, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, जानबूझ के आपको तंग करता है, उसके संस्कार खराब है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, खराब है, तो वो जानबूझ के तंग करेगा। अब बताइए क्या करेंगे? तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है और जानबूझ के तंग करता है, इसको तो दिमाग ठीक करना चाहिए। पर उससे भी आपको रगड़ा झगड़ा नहीं करना, अपनी सुरक्षा तो करें, उसके लिए मना नहीं है, अपनी सुरक्षा पूरी करें, उसको समझाएं भी, रोकें भी, और नहीं रुके तो पड़ोसियों को सूचना दें, मित्रों को, साथियों को, भाई इसको समझाओ, ये खामखा तंग करता है मुझे, इसको ब्रेक लगाओ। यहाँ तक प्रयास पूरा करें जितना हो सकता है उसको रोकने का। पूरा प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो कहता नहीं मुझे ऐसा ही करना है, तब भी उससे मारामारी नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, अपनी जान बचाओ, अपना साइड में हो जाओ, उससे टक्कर नहीं लेना। और फिर मन में कष्ट होगा कि देखो ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, फिर भी जानबूझ के तंग कर रहा है,
तो मानसिक रूप से सहन करना कठिन पड़ेगा। तो उसका उत्तर है, उसके लिए 3 शब्द और हैं। ईश्वर न्याय करेगा, बोलिए ईश्वर न्याय करेगा। बस, तब ये 3 शब्द बोलिए और उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। अपनी सुरक्षा जितनी हो पूरी करें, फिर ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें कि ये अन्याय करता है, कोई बात नहीं, ईश्वर इसको दंड देगा। मैं अपनी बुद्धि खराब नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन नहीं बिगाड़ूंगा, मुझे बच के चलना है, सावधानी से चलना है। आप स्कूटर पे जाते हैं या कार में जाते हैं, आपकी गाड़ी छोटी है, सामने से ट्रक आ रहा है बड़ा भारी है, लंबा चौड़ा वजनदार, पीछे माल भी खूब लाद रखा है और वो आपकी रोड कवर करता है, आपकी साइड में इधर आता है, तो आप उससे टकराएंगे क्या? वहाँ तो समझदारी यही है, अपनी गाड़ी साइड में बचाओ, उसको जाने दो, उसका जो होगा होगा, देखती रहेगी सरकार, देखेगी, ट्रैफिक पुलिस देखेगी, जो भी देखेगा, उससे तो अपनी जान बचानी है, बस ये समझदारी। ऐसे सड़क पे हर आदमी से झगड़ा गुस्सा करने लगे तो घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, घर आने में 4 घंटा लग जाएगा, हर एक से उतर के झगड़ा करेंगे। तुम ट्रैफिक रूल तोड़ते हो, लाइन में नहीं चलते, अपनी लेन में नहीं चलते, हमारी साइड कवर करते हो, किस से लड़ेंगे? यहाँ तो एक के बाद एक लाइन लगी। तो संसार में खराब बुद्धि वालों की बहुत लंबी लाइन है, किस से टकराएंगे, किस से झगड़ा करेंगे? इसलिए अपना बचाव करना ये समझदारी है। जैसे सड़क पर चलते समय हम बाकी वाहन वालों से झगड़ा नहीं करते और अपनी साइड बचा के चुपचाप घर चले आते हैं, ऐसे ही संसार में लोगों से बच के चलना है, उनसे टक्कर नहीं लेनी, अपना बचाव करो, मोक्ष में जाओ। नमस्ते जी। अपना बचाव करो, चुपचाप मोक्ष में सरक जाओ, ये समझदारी है। नहीं तो यहाँ पता नहीं कितने जन्म हो गए लड़ते झगड़ते, पिछले जन्मों में और क्या किया, यही तो किया, लड़ाई झगड़े किए, और उसका रिजल्ट ये कि अब तक यहीं बैठे हैं ज़मीन पे, मोक्ष नहीं हो पाया। तो इस बार भी ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर मोक्ष कभी भी नहीं हो पाएगा, हमेशा ऐसे ही झगड़ा चलता ही रहेगा। पुराने खराब संस्कार इस जन्म में आ गए हमारे साथ, अब फिर और झगड़ा करेंगे ये, और नए संस्कार बनेंगे, पीछे से भी पहले सारे बहुत सारे हैं और नए और बन जाएंगे, और फिर ये संस्कार फिर अगले जन्म में चलेंगे, फिर वहाँ और झगड़ा करेंगे, बस झगड़ा ही करते रहेंगे हमेशा, फिर मोक्ष तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए यदि मोक्ष में जाने का है विचार, दुख से छूटने की इच्छा है, तो ये झगड़ा बंद करना पड़ेगा, अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, इसी का नाम तप है। तो जो तप नहीं करेगा उसका योग सिद्ध नहीं होगा, उसको ना तो जीवन जीने में आनंद आएगा, न शांति से जी पाएगा, न उसका मोक्ष हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली शॉर्टकट एंट्री जो है योग के क्षेत्र में, वो है तप करो, तपस्या करो। जब आप ये तपस्या करेंगे तो संसार के लोग आपको मूर्ख कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, पागल कहेंगे कि अच्छा भला ताकत वाला आदमी फिर भी कमज़ोरों की तरह भागता है यहाँ से, बहुत कायर आदमी है ये, इससे टकराता क्यों नहीं। लोग आपको उकसाएंगे झगड़ा करने के लिए, तो उन लोगों की बात में नहीं आना। हाँ, उनकी बातों में नहीं आना, वो स्वयं झगड़ालू हैं, स्वयं झगड़ा पसंद करते हैं, स्वयं झगड़े करते हैं और दूसरों को भी झगड़ा करते हुए देखना चाहते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। अब वो मोक्ष को समझते नहीं, दुख से छूटने का रास्ता उनको मालूम नहीं, इसलिए हमको उनकी नकल नहीं करनी, हमको तो ऋषियों की बात समझनी है, वेदों की बात समझनी है। ऋषि लोग क्या कह रहे हैं, वेद की बात, उसको समझ के उसको फॉलो करना, तो हमारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हमको तप करना है। तप का और एक सूत्र आएगा? हाँ, और भी आएगा आगे, जब यम नियम की व्याख्या आएगी ना, तब शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया नियमा, फिर वहाँ दूसरा सूत्र आएगा, वहाँ उसकी ये परिभाषा बताएंगे। तो अभी तो जैसे शॉर्ट टिप्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टिप्स के रूप में बता रहे हैं कि छोटा छोटा रास्ता अंदर घुसने का, कैसे एंट्री कैसे करें, वो बता रहे हैं। तो इस पहली पंक्ति में बताया कि जो तप नहीं करेगा उसका योग सिद्ध नहीं होगा। तो तप का ग्रहण क्यों किया इस प्रसंग में, तप का नाम क्यों लिया कि तप करने से एंट्री होती है, उसका कारण बताते हैं आगे। हाँ, पढ़िए आगे। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि
न अंतरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपसः उपादानम। ये कारण बताया कि तप का उपादानम, तप का ग्रहण क्यों किया, इस सूत्र में तप का नाम क्यों लिया कि तप करो, क्यों कहा, उसका कारण ये है अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, ये सारे विशेषण हैं अशुद्धि के। यहाँ पर विशेष्य नाउन है अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब अविद्या, जो हमारे अंदर अविद्या बैठी है वो अशुद्धि। तो वो अशुद्धि कैसी है? अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि काल से, अर्थात जब से हमने जन्म लिया। कौन सा जन्म लिया? मोक्ष से लौटकर जब पहला जन्म लिया तब से। अनादि का मतलब तब से। तो अनादि का अर्थ है प्रवाह से अनादि, क्योंकि ये बीच बीच में अविद्या नष्ट भी हो जाती है, फिर मोक्ष हो जाता है, फिर लौट आते हैं, फिर पैदा हो जाती है। तो जो चीज़ बीच में नष्ट होती है फिर पैदा होती है उसको बोलते हैं प्रवाह से अनादि। जो सदा से है और सदा रहेगी वो स्वरूप से अनादि। तो अविद्या ऐसा तो है नहीं कि सदा से हो और सदा रहेगी, अविद्या हट जाती है, मोक्ष हो जाता है, और जब मोक्ष से लौट के आते हैं तो फिर नई पैदा हो जाती है। इस तरह से ये बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। जो चीज़ बनती है बिगड़ती है उसको बोलेंगे प्रवाह से अनादि। तो ये अविद्या है प्रवाह से अनादि। अनादि शब्द का अर्थ ये लेंगे। तो प्रवाह से अनादि काल से कर्म क्लेश वासना चित्रा, जीवात्मा प्रवाह से अनादि काल से अर्थात बहुत लंबे वर्षों से, बहुत लंबे जन्मों से कर्म करता आ रहा है, और क्लेश भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, राग द्वेष आदि आदि। राग द्वेष कोई ना कोई चालू ही रहता है। सांख्य दर्शन में एक जगह संसार की परिभाषा बताई कि ये संसार किसको कहते हैं, सृष्टि किसको कहते हैं। तो ऐसी परिभाषा बताई, राग विरागयोर योगः सृष्टि। सृष्टि उसका नाम है जहाँ राग और द्वेष चालू ही रहते हैं उसका नाम सृष्टि है। राग और विराग, विराग मतलब द्वेष, राग से विपरीत है द्वेष। तो जहाँ राग द्वेष दिन रात चलते ही रहते हैं उसका नाम सृष्टि है। अब लोग ऐसी भयंकर सृष्टि में सुख को ढूंढ रहे हैं। आश्चर्य की बात है, हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग सुख को ढूंढ रहे हैं संसार में। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो भाई, यहाँ तो चारों तरफ आग लगी है, कहीं राग है कहीं द्वेष है, और तुम इस राग द्वेष वाली सृष्टि में सुख ढूंढ रहे हो। तो इस राग द्वेष वाली सृष्टि में कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो केवल मोक्ष में है। जो सुख हमें चाहिए, असली बढ़िया सुख, वो मोक्ष में मिलता है, यहाँ कहीं नहीं मिलता। तो ये क्लेश राग द्वेष चलते ही रहते हैं हमारे साथ, जन्मों से चल रहे हैं, हर जन्म में चल रहे हैं, और कर्म भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही कर्म सकाम कर्म किए जा रहे हैं जिससे राग द्वेष पैदा होते हैं। पिछले राग द्वेष से नए सकाम कर्म करते हैं, उन नए कर्मों से और राग द्वेष पैदा होता है। बस ये चक्कर चलता रहता है। तो कहा प्रवाह से अनादि काल से, लंबे काल से जीवात्मा कर्म किए जा रहा है, सकाम कर्म, फिर उससे क्लेश भी पैदा हो रहे हैं, और फिर उससे संस्कार भी पैदा हो रहे हैं। वासना मतलब संस्कार, ये क्रोध के संस्कार, लोभ के संस्कार, राग के, अविद्या के आदि आदि सब प्रकार के, अभिमान के। इस प्रकार से इन सब कर्म क्लेश और संस्कारों से चित्रा युक्त सहित प्रत्युपस्थित विषय जाला। प्रत्युपस्थित कहते हैं वर्तमान में जो सामने विषय है हमारे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, कोई भी हो, 5 विषय माने जाते हैं। तो वर्तमान में जो विषय हमारे सामने उपस्थित है उसके जाल में फंसाने वाली। रूप सामने आया तो ये अविद्या उसमें फंसा देगी, और रस सामने आया, बढ़िया आम का रस जैसे आजकल चल रहा है सीजन में, आम रस बना हो और पार्टी हो तो कौन छोड़ेगा वो फंस जाएगा उसमें। ये अविद्या हमको उसमें फंसा देगी कि आम रस खाओ, ये नहीं छोड़ना। फिर दही बड़े सामने आ गए, उसको नहीं छोड़ेगा आदमी। फिर और मटर पनीर आ गया, कोई पालक पनीर आ गया, उसको नहीं छोड़ेगा, उसमें फंस जाएगा।
तो ये अविद्या हमको रूप, रस, गंध, शब्द हर विषय में फंसाती रहती है, जाल में फंसाती रहती है। ऐसी है ये अविद्या। तो विषय जाल में फंसाने वाली ये अविद्या। तपः अंतरेण संभेदम न आपद्यते, ये तप के बिना ये नष्ट होने वाली नहीं है। ये जो वर्षों से, जन्मों से चली आ रही है अविद्या, जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक ये अविद्या नष्ट नहीं होगी। और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी तो मोक्ष होने का प्रश्न ही नहीं है। उसकी तो कंडीशन ही है, अविद्या नष्ट करो और मोक्ष में जाओ। ये उसका गेट पास है, एंट्री गेट पास। अविद्या नष्ट हो गई, हाँ हो गई, जाओ अब मोक्ष में जा सकते। अविद्या नष्ट नहीं हुई, अभी यहीं रहो, अभी दुनिया में रहो, इस अविद्या को पूरा नष्ट करो, फिर तुमको गेट पास मिलेगा अंदर जाने में। तो ये सारी अविद्या जो वर्षों से, जन्मों से चली आ रही है, ये तप के बिना नष्ट नहीं होती। इसलिए कहा तप का अभ्यास करो। तपसा उपादानम, इसलिए तप का ग्रहण किया सूत्र में कि तपस्या करो। यहाँ से अविद्या धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। ये है रास्ता। फिर ये तप कैसा करना चाहिए आगे बताते हैं, बोलिए। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। तच्च, और वह तप, वो जो तप है कैसे करना चाहिए। चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न रखने वाला, इतनी सीमा तक तपस्या करना जब तक मन प्रसन्न रहे। और आपने तपस्या शुरू की, भाई चलो लाइट चली गई कोई बात नहीं, अब आज 8 घंटा बिना ही लाइट के बैठेंगे सारे दिन, तपस्या करेंगे। और 3 घंटे में पसीना पसीना हो गया और फिर बुरा हाल हो गया और खुजली हो रही है, गर्मी लग रही है, बुरा लग रहा है, और आप अभी भी लगे तपस्या में। नहीं आए तो 8 घंटा पूरा करना है बिना बिजली के, बिना पंखे के, तो आपके मन की प्रसन्नता खत्म हो जाएगी, खो जाएगी। तो कहते हैं ऐसा तप मत करो, उतनी सीमा तक करो जब तक आपका मन प्रसन्न रहे, अनुकूलता बनी रहे। चलो भाई 1 घंटा तो ठीक है, सहन कर लेंगे बिना बिजली के, पंखे के, 1 घंटा गर्मी सह लेंगे, 1 घंटे तक चलाओ। 1 घंटे बाद थक गए, अब प्रसन्नता मन की समाप्त हो गई, बस सीमा आ गई, तो फिर ठीक है, चलो पंखा चालू करो। अब लाइट तो आई नहीं, तो फिर हाथ का पंखा उठाओ और वो चालू करो। और हाथ का पंखा भी टूट गया तो फिर बाहर गली में जाओ, बरामदे में जाओ, कहीं ताज़ी हवा में बैठो, थोड़ी बाहर की ताज़ी हवा मिले, कुछ तो मिले, कोई गत्ता उठाओ, उस गत्ते से हिलाओ, कुछ तो करो। तो तप को किस सीमा तक करें, जब तक हमारा मन प्रसन्न रहे वहाँ तक तपस्या करें। किसी की डांट खाओ, अपमान सहो, वहाँ तक जितना आप सह सकते हैं, बस उस सीमा तक। किसी को आपने डांट दिया, अपने अधीन व्यक्ति को, उसने गलती किया, आपने उसको डांट दिया, उतनी सीमा तक डांटो जितना वो सहन कर पाए। अगर उससे ज़्यादा डांट दिया तो वो बेचारा, फिर स्थिति बिगड़ जाएगी, उसकी मेंटल बैलेंस खो जाएगा, फिर पता नहीं क्या कर डाले और नुकसान हो जाएगा। इसलिए तपस्या करनी चाहिए, उस सीमा तक करनी चाहिए जब तक हमारा मन प्रसन्न रहे, जब तक हम सहन कर सकते हैं वहाँ तक। फिर आगे लिखा अबाधमानो, जब तक बाधा उत्पन्न ना करे तब तक करो। जब रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाए बस बंद करो। जैसे बताया ना, 8 घंटे आप बिना पंखे के रहेंगे गर्मी में तो रोगी हो जाएंगे। 8 घंटे नहीं करनी तपस्या, 1 घंटा करो बस। 1 घंटे बाद अगर रोग शुरू हो गया तो बस फिर अपना सुविधा का उपयोग शुरू कर दो। ऐसे ही ठंडी के दिनों में ठंडी सहन करो, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी सहन करो, वहाँ तक सहन करो जब तक शरीर उसको स्वीकार करता है। और आपने ठंडी सहन करनी शुरू की और ठंडी हवा में और ठंडे पानी में निकल गए स्नान करने, तो आपको बुखार आ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, कोई ठंडी सर्दी जुकाम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपका शरीर इतना सहन नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना जिससे आदमी रोगी हो जाए, वो तप नहीं करना। वहाँ तक करो जहाँ तक रोगी ना हो। तो ये सावधानी रखनी है तप में। अनेन योगाभ्यासिना आसेव्यम, सेवन करना चाहिए। तप का सेवन इस योगाभ्यासी को करना चाहिए इस सीमा तक, जब तक वो रोगी ना हो, जब तक उसका मन प्रसन्न रहे, उस लिमिट तक तपस्या करो। इति मन्यते, ऐसा सूत्रकार पतंजलि मुनि मानते हैं। पतंजलि महाराज ऐसा मानते हैं, उस सीमा तक तप करना चाहिए, बस फिर आगे सुविधा का उपयोग करना चाहिए।
फिर एक सीमा तक ठंडी सहन कर ली, अब आगे नहीं सहन होती तो अपना कंबल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कोई और जैकेट पहनो, ठंड से अपना बचाव करो, नहीं तो रोगी हो जाएंगे। रोगी हो गए तो योगाभ्यास में फिर बाधक, पहले बाद में बताया था, व्याधि, स्त्यान, संशय, उसमें व्याधि को बाधक बताया था। तो बाधक नहीं आना चाहिए, बीमार नहीं होना। एक पूछना। हाँ बोलिए। स्वामी जी का मैंने सुना था कि वो जब वहाँ पे गुरुकुल में रहते थे, बच्चे थे झज्जर में, तो गुरुकुल झज्जर। उनको ऐसे कमरे दिए जाते थे कि जहाँ हवा आती है, ठंड के मौसम में भी ठीक से रजाई नहीं दी जाती थी, तो वो सो नहीं पाते थे। तो ऐसे बैठ के फिर थोड़ी गर्मी आती है तो उसको सहन कर करके रात भर ऐसे, तो और बात नहीं करते थे आचार्य से, ये परेशानी। तो ये उनकी महानता है या क्या है? ऐसा है, ये जो बात चल रही है, ये बात चल रही है नए व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति जिसको अभी योग में रुचि नहीं है, उसको तो योग में रुचि पैदा करनी है, योग में प्रवेश करवाना है। ये न्यू कमर, नया व्यक्ति आने वाला, उसके ऊपर इतना कठोर तप लागू कर देंगे तो भाग जाएगा, वो तो टिकेगा ही नहीं, सहन ही नहीं कर पाएगा और योग कहेगा भाई भैया अपना योग अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तो भाग जाएगा। ठीक है, तो ये बात उसके लिए चल रही है। और जो आप पूछ रहे हैं वो गुरुजी की बात, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको वैराग्य की स्थिति थी, वैराग्य हो चुका, अच्छा ऊंचा वैराग्य था। तो जब वैराग्य की स्थिति होती है तब व्यक्ति तपस्या से घबराता नहीं। ये नया आदमी तो घबरा के भाग जाएगा, और वो ऊंचे वैराग्य वाला घबराता नहीं है। अब उसके सामने और कोई चारा ही नहीं, क्या करे, कपड़ा है ही नहीं, बिस्तर है ही नहीं, रजाई है ही नहीं, अब समाज उसको सहयोग देता नहीं, समाज स्वार्थी है, वो देना नहीं चाहता, उसके मन में कोई गड़बड़ है, राग द्वेष है, जो भी समझो, तो वो सहयोग देता नहीं, और अब उसके पास वो चोरी तो करेगा नहीं, तो वो अपने वैराग्य में मस्त रहता। वो कहता कोई बात नहीं, जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, ऐसे सिकुड़ के बैठ जाएंगे, एक आध जो टूटा फूटा कंबल होगा उसी में गुजारा कर लेंगे, पूरी ठंड तो नहीं निकलेगी, जितनी निकलेगी उतनी, तो वो ऐसे तैसे करके गुजारा कर लेगा, और वो भागेगा नहीं, अच्छा ऊंचे वैराग्य वाला। तो गुरुजी को अच्छा स्तर का वैराग्य था, इसलिए वो गुरुकुल छोड़ के भागे तो नहीं, बाकी जो परिस्थिति थी उसका सामना किया, और कोई चारा नहीं था, चोरी तो करते नहीं, और ऐसे मांगने की भी इच्छा नहीं थी। वो वैराग्य के कारण, वैराग्य का स्तर बड़ा विचित्र होता है, वो वैराग्य का स्तर ऐसा होता है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही, उसके बिना ही जी लेंगे। वो ज़्यादा प्रयास नहीं करता सुविधाओं के लिए, जितना मिल गया ठीक है। अगर वो सुविधाओं के पीछे अगर सोचने लग जाए, ऐसे अगर वो भागने लगे ना कि ये सुविधा चाहिए वो सुविधा, तो उसका वैराग्य खो जाएगा, उसके सामने वो समस्या है। तो वो ये सोचता है मैं सुविधा जुटाऊं या वैराग्य को टिकाए रखूं। सुविधा जुटाता हूं तो वैराग्य खो जाएगा, और वैराग्य को टिकाता हूं तो सुविधा कम मिलेगी, तो वो वैराग्य को चुनता है, कहता है ये कठिन है, इसको पकड़ के रखो, ये खो गया तो वापस आना मुश्किल है, सुविधा थोड़ी कम मिलेगी, कोई बात नहीं, अभी शरीर में ताकत भी है, जवानी भी है, इतना हम सहन कर लेंगे, बाकी आगे की आगे देखी जाएगी, फिलहाल तो इस वैराग्य को मत जाने दो, इसका मूल्य अधिक है। तो गुरुजी ने ऐसा सोचकर कि वैराग्य का मूल्य अधिक है, मुश्किल से हुआ है, अगर ये छूट गया तो फिर आगे प्रगति रुक जाएगी, इसलिए इसको नहीं छोड़ना, उसको पकड़े रखा। सुविधा थोड़ी कम मिली तो कोई बात नहीं, चला लिया, थोड़ा दुखी सुखी होके जैसे तैसे, तो वो तप के अंतर्गत मानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए उसको। अच्छा ही किया उन्होंने, जो किया ठीक किया, भले उसका बाद में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, क्योंकि उतनी सुविधा ना मिलने से शरीर पे हानि तो होगी ही। मानसिक रूप से हम भले ही सहन कर लेंगे, तो हमने मानसिक रूप से कष्ट को सहन कर लिया, वैराग्य को टिकाए रखा, और एक अच्छी ऊंची उपलब्धि की योग के क्षेत्र में, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ गए। शारीरिक रूप से कुछ हानि जरूर हुई, कोई बात नहीं, उसको सहन कर लेंगे। जब सारी सुविधाएं नहीं मिलती तो दो में से एक चुननी पड़ती है। अब दो में से एक का फिर तुलना करके देखना पड़ता है मूल्य किसका अधिक है। जिसका अधिक मूल्य है उसको चुनो, जिसका कम मूल्य हो उसको छोड़ो। तो उस समय वैराग्य का मूल्य अधिक था, इसलिए शारीरिक सुविधा को छोड़ दिया उन्होंने, ज़्यादा प्रयास नहीं किया। मिल गई तो ठीक है, किसी ने दे दी तो उपयोग कर लिया, और नहीं मिली तो ना सही, ज़्यादा जोर नहीं लगाया। तो उस हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया।
और ये बात मेरी भी समझ में आती है, जब तक शरीर में अच्छी शक्ति है, जवानी है, युवावस्था है, कुछ ताकत है, तब तक हम तपस्या कर सकते हैं। आगे चल के तो शरीर ढीला हो ही जाएगा, फिर तो क्या तपस्या होगी, फिर तो मजबूरी है, सुविधा का उपयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाएगा और जल्दी मर जाएंगे, तो काम ही नहीं कर पाएंगे जो करना है। तो जब तक शरीर में ताकत है, 30, 40, 45, 50 साल की उम्र तक जब तक शक्ति है तब तक तपस्या कर लो, और 45-50 के बाद तो फिर शक्ति घटी जाती है, फिर तो सुविधा चाहिए चाहिए। तो इसलिए उस उम्र में लाभ लेना चाहिए तपस्या। ये बात मेरे संस्कार थोड़े ऐसे कि मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा तप करूँ। हाँ, वो अच्छी बात है, सुविधा कर सकते हैं। सुविधाओं का उपयोग कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी कम कर लिया, और तपस्या करते रहो, बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें भी ये भी ध्यान देना है कि हमारे कारण दूसरों को कष्ट ना हो, थोड़ा वहाँ भी देखना चाहिए। हम अपनी तपस्या कर सकते हैं, दूसरों की थोड़ी ज़बरदस्ती करवाएंगे, वो तो नहीं करवा सकते। दूसरे की स्थिति अलग है, तो दूसरे को सुविधा देते हुए अपनी सुविधा कम करके जितनी तपस्या हो जाए, चल जाए, उतनी कर ले, फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये हुई तप की बात। तपस्या करनी चाहिए, इसके बिना हमारी अविद्या नष्ट नहीं होगी। जो संसार में राग है, सुविधाओं में, सुख में, वो छूटेगा ही नहीं। जब तपस्या करेंगे, थोड़ा कष्ट भोगेंगे, तो समझ में आएगा यहाँ तो दुखी दुख है चारों ओर, इससे तो छूटो। और इससे छूटना है तो थोड़ा कष्ट आता रहेगा, उसको सहन करते रहेंगे तो मन बुद्धि ठीक चलेगा कि हाँ, इससे फटाफट छूटना है, वैराग्य प्राप्त करो और मोक्ष में जाओ। इस तरह से तब से हमको ये लाभ होता है, अविद्या धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। तो सूत्र में दूसरी बात ये बताई, तप के पश्चात दूसरी बताई स्वाध्याय करना चाहिए। नया व्यक्ति योग में प्रवेश कैसे करे? स्वाध्याय करे। तो स्वाध्याय क्या है बताते हैं। प्रणव आदि पवित्राणाम जपा। प्रणव ओम आदि 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 जो पवित्र मंत्र हैं, ओम, ओम न्यायकारी, ओम दयालु, ओम सर्वरक्षक आदि आदि। फिर गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः आदि आदि। तो इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे बढ़िया उच्च स्तर के पवित्र मंत्र हैं, उनका जप करना, ये स्वाध्याय का एक भाग है। तो नया व्यक्ति जो योग में प्रवेश करना चाहता है, वो ओम का, गायत्री का जप किया करे, तो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ेगा, रुचि बनेगी, ईश्वर में कुछ थोड़े गति बढ़ेगी, ईश्वर की तरफ। एक काम तो ये करना। और स्वाध्याय के अंतर्गत दूसरी बात है मोक्ष शास्त्र अध्ययन हुआ। वाह मतलब और। ओम का जप करो, गायत्री जप करो, और साथ में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करो, जो हम कर रहे हैं। ये है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सारे दर्शन, उपनिषद, वेद, ये सारे मोक्ष शास्त्र हैं जो मोक्ष का स्वरूप बताते हैं। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, उसके उपाय क्या है, मोक्ष प्राप्ति में बाधाएं क्या है, उन बाधाओं को दूर कैसे करें, ये सारी बातें जिन शास्त्रों में बताई जाती हैं उनका नाम है मोक्ष शास्त्र। तो वो शास्त्र यही है, ऋषियों के ग्रंथ, वेद और ऋषियों के ग्रंथ, ये मोक्ष शास्त्र है। सत्यार्थ प्रकाश, भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि आदि, ये सारे महर्षि जी के ग्रंथ हैं। ये सब मोक्ष की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। तो इस तरह से इन वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, और ये अध्ययन स्वयं तो होता नहीं, स्वयं तो समझ में आते नहीं शास्त्र। कोई पढ़ाने वाला चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति चाहिए, अध्यापक, कोई गुरु आचार्य चाहिए, तो हमको वो बात समझ में आती है। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की पुस्तक हम 12वीं कक्षा की बाज़ार से खरीद लें और स्वयं पढ़ें तो नहीं आएगी। कोई मेडिकल साइंस की किताब बाज़ार से खरीद लें MBBS की और स्वयं पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आएगी। कोई अध्यापक चाहिए पढ़ाने वाला, उस विषय में जो एक्सपर्ट हो, कुशल हो, अच्छा जानता हो, स्वयं अभ्यास किया हो, जिसने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें जानता हो, वो अगर पढ़ाएगा तो फिर हमें बात समझ में आएगी अच्छी तरह से कि हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरह से ये मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी किसी योग्य आचार्य, गुरु से, अध्यापक से ही करना होगा। तो हमें समझ में आएगा कि
मोक्ष क्या है, मोक्ष का सही रास्ता क्या है, कैसे चलना, कहाँ भूल हो सकती है, उस भूल से कैसे बचा जाए, उस समस्या का समाधान क्या हो, वो हमें तभी समझ में आएगा जब कोई अच्छा योग्य व्यक्ति हमें पढ़ाए सिखाए। इस प्रकार से इन शास्त्रों का अध्ययन करना और ओम का जप करना, गायत्री जप करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो नया व्यक्ति क्या करे, स्वाध्याय करे, तपस्या करे और स्वाध्याय करे। तीसरा काम ईश्वर प्रणिधानम, बोलिए ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। तीसरा काम उसको ये बताया कि ईश्वर प्रणिधान करो। प्रणिधान का अर्थ है समर्पण। ईश्वर को समर्पण करो तो आपकी योग में गति होगी, योग में प्रवेश होगा। ये ईश्वर प्रणिधान क्या है उसको बताते हैं, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। सारी क्रियाओं को परम गुरु के अर्पित करो। परम गुरु है परमात्मा, ईश्वर। बाकी मनुष्य तो गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे अधिक जानते हैं, बुद्धिमान हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, ईमानदार हैं और हमको अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, तो वो हमारे गुरु हैं। हमको अच्छाई की ओर ले जाते हैं, बुराई से बचाते हैं, सद्गुणों को धारण कराते हैं, दोषों को छुड़वाते हैं, हमारा सुख बढ़ाते हैं, दुख कम करते हैं, दुख दूर करते हैं, तो वो हमारे अच्छे हैं, गुरु हैं, बड़े हैं। परंतु जो परम गुरु है, सबसे बड़ा गुरु, वो तो ईश्वर ही। तो ईश्वर प्रणिधान करना है, ईश्वर को समर्पण करना है। और कैसे करना है कि सर्व क्रियाणाम, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं सारे दिन, मन से, वाणी से, शरीर से, जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं को परम गुरु अर्पणम, उस परम गुरु परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर देना। अर्पण मतलब समर्पण कर देना है, उसके सामने प्रस्तुत करना है। कैसे करना, उसके 5 स्टेप्स हैं। थोड़ा सा बताता हूँ मैं, बहुत अच्छा विषय है, बहुत आवश्यक है। इससे बहुत अच्छी प्रगति होती है, जल्दी होती है, इसलिए शॉर्टकट्स बता रहे हैं, छोटे छोटे टिप्स, कैसे हम जल्दी से एंट्री करें योग में। तो ईश्वर समर्पण के 5 स्टेप्स हैं। पहला, जो भी काम करना हो ईश्वर से पूछ के करें, पहले उसकी स्वीकृति लें, परमिशन लें। पर सर्व क्रियाओं, सब क्रियाओं को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तो कोई भी क्रिया शुरू होती है तो मन से शुरू होती है, पहले मन में विचार उठता है, कोई सेवा करनी है, कोई दान देना है, कोई झूठ बोलना है, कोई चोरी करनी है, किसी को धोखा देना है, किसी को मूर्ख बनाना है, किसी की जेब काटनी है, जो भी अच्छा बुरा जो भी विचार आता है वो पहले मन में आता है। तो जैसे ही मन में विचार उठे उसको तुरंत ईश्वर के सामने रखो। अच्छा विचार हो वो भी रखो, खराब हो वो भी, सब रखो। यहाँ से समर्पण होता है, ईश्वर से छुपाना नहीं कुछ भी। वैसे आप भले ही छुपाने की कोशिश करें, वो छुपने वाला तो है नहीं, फिर भी हमको अपनी ओर से नहीं छुपाना है, बल्कि उसके सामने प्रस्तुत करना है। हे ईश्वर, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, उससे पूछो, परमिशन लो, स्वीकृति लो। अगर स्वीकृति मिले तो काम करो, नहीं मिले तो नहीं। जैसे ये बच्चा है, अब ये छोटा बच्चा है तो माँ के प्रति समर्पित है, इसको जो भी करना है माँ से पूछ के करना होगा। बाहर जाना है सैर करने तो पूछना पड़ेगा, बाहर जाओ, बिना पूछे नहीं जा सकते। खाना है तो पूछना पड़ेगा, भूख लगी है कुछ दो खाने को। अच्छा नींद आई है, सोना है, तो फिर बोलना पड़ेगा मुझे नींद आई है, मुझे सुलाओ। जो भी करना है इनसे पूछ के करना, इनसे पूछे बिना कुछ नहीं करना। जिस काम में माँ की सम्मति नहीं है, बच्चा उस काम को नहीं करेगा, उसको ब्रेक लगा देंगे, नहीं ये काम नहीं करना। उसको समझ नहीं है ना, छोटा है तो उसको पता नहीं है ठीक है गलत है। तो बड़ों को समझ है, बड़ों को पता है कि ये काम गलत है, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको ब्रेक लगाएंगे, नहीं ये काम नहीं करना। तो ऐसे ही भगवान के सामने हम बच्चे, हमको कुछ बातों की समझ है, कुछ की नहीं है, तो हमको भगवान से पूछना पड़ेगा। अगर समर्पण करना है तो ईश्वर से पूछना पड़ेगा, जो भी विचार है, अच्छा बुरा जो भी। तो पहला स्टेप है ईश्वर से पूछिए। मान लो एक दिन विचार आया कि पड़ोसी आज बीमार है, चलो इसकी सेवा कर दें, और कोई है नहीं इसके घर में, अकेला है, बाकी घर के लोग बाहर गए हुए हैं, तो
तो विचार आया पड़ोसी की सेवा कर दें, तो पूछिए ईश्वर से, हे ईश्वर आज मेरा पड़ोसी बीमार है और अकेला है, क्या करूं, इसकी सेवा कर दूं? तो ईश्वर जवाब देगा, बिल्कुल देगा। क्या देगा? हाँ या ना? हाँ, बस तो करो। आज फलानी संस्था को दान देना है, दो कि नहीं दो? ईश्वर कहेगा हाँ हाँ दो, अच्छी संस्था है, जरूर दो। आज गौशाला में दान देना है, आज ब्रह्मचारी को देना है, आज अनाथालय में देना है, आज वेद प्रचार में देना है, आज फलाने काम में देना है। तो जो भी विचार आता है पूछो, ईश्वर आपको उत्तर देगा हाँ या ना। अगर वो काम ठीक होगा तो वो बोलेगा हाँ। ये फर्क कैसे करें कि वो ईश्वर की और से जवाब है या हमारे अपना मन का है? हाँ, बहुत अच्छा, सही प्रश्न है आपका। तो बहुत सारी बातों का तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये विचार ठीक है और ईश्वर की ओर से स्वीकृति है, और आपको खुद को उसमें आनंद होगा, उत्साह होगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये तो ईश्वर की ओर से। जब कहीं संशय हो जाए कि ये हाँ तो हो रहा है अंदर से तो जवाब आ रहा है हाँ हाँ कर लो, पर आगे कुछ खटखट भी हो रही है, हम इस काम को कर तो लें, अंदर से तो जवाब आ रहा है हाँ कर लो, पर मन में दूसरी बात खटखट भी हो रही है कि ये दूसरे लोग अच्छा नहीं मानेंगे इसको, हैं, समाज के लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो जब ऐसे संशय हो जाए फिर वेद को पढ़िए, अंतिम कसौटी वेद, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। अंत में फिर वेद से कंफर्म करना होगा जब संशय हो जाए। तो फिर वेद में अगर लिखा है कि हाँ हाँ ये कर लो तो फिर कर लो, फिर दुनिया आपको गाली दे तो दे, फिर उसकी चिंता नहीं। आपको पागल कहे, मूर्ख कहे, भ्रष्ट कहे, दुष्ट कहे, जो भी कहे कहती रहे, फिर उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने वेद में भी बता रखा है क्या करना और क्या नहीं करना। कभी कभी हमें सामाजिक कारणों से भय लगता है, सामाजिक लोगों की विचारधारा से हमको शंका होती है ये काम समाज के लोग इसको अच्छा नहीं मानते, और जबकि वेद और ईश्वर उसको अच्छा मानते, तो वहाँ संशय पैदा हो जाता है। अब अंदर से तो ईश्वर कह रहा है हाँ कर लो, फिर आप सोचते हैं समाज वाले गाली देंगे, ठीक है, वो हमको कहेंगे पागल है, मूर्ख है, ऐसे कपड़े पहन के आता है, कंपनी में ऐसे थोड़ी चलते हैं, सारे लोग पैंट लगा के टाई लगा के आते हैं, ये कुर्ता पजामा पहन के आता है, तो सारे मूर्ख कहेंगे। तो कहने दो, वहाँ देखना वेद क्या कहता है, ऋषि लोग क्या कहते हैं। तो वेद और ऋषि जो कहते हैं उसको मानना चाहिए। कंपनी का अनुशासन ना टूटे वो ठीक है, पर अगर अनुशासन भंग नहीं होता है और कहीं ऑप्शन है, छूट है, विकल्प है, तो वहाँ तक हम अपना लाभ ले सकते हैं। हमारा वेद और ईश्वर भी स्वीकार कर रहा है और कंपनी में भी बाधा नहीं आ रही, तो उस काम को हम कर डालेंगे। और जहाँ सीधा सीधा टकराव होता हो तो फिर वहाँ देख लेंगे, अगर कंपनी की बात माननी है तो वो मान लेंगे, हमारा ज़्यादा बिगड़ता नहीं, नुकसान नहीं होता तो उसकी बात मान लेंगे, और बहुत भयंकर नुकसान होता है तो फिर कंपनी छोड़ देंगे, फिर ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे कंपनी छोड़ के दूसरी पकड़ेंगे, ऐसी कंपनी पकड़ेंगे जहाँ ईश्वर से ज़्यादा टकराव नहीं आए। मान लो कंपनी वाले कहें आपको लंच यहीं करना, घर से नहीं लाना टिफिन, आपको यहीं खाना मिलेगा, गर्म खाना मिलेगा, और आपको यहाँ वेज के साथ नॉन वेज भी खाना पड़ेगा। मान लो कंपनी ऐसा कानून लगा दे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कंपनी रखें या छोड़ दें। भैया नॉन वेज खाना पड़ेगा, ये तो ईश्वर के विरुद्ध है, तो ये तो हम नहीं खाएंगे, इसको छोड़ देंगे, कंपनी बदलेंगे। ये ऐसी कंपनी में हमको काम नहीं करना जहाँ हमको ईश्वर के नियम तोड़ने पड़े। हाँ, कंपनी ये कहेगी कि भाई आपको जो है हमारे ड्रेस कोड में आना, कंपनी के टाइम में आप पैंट पहन कर आओ, बाकी दिन में आप कुर्ता पजामा पहनो, धोती पहनो, जो मर्जी पहनो, फिर हमें उसमें आपत्ति नहीं है, पर कंपनी के वर्किंग आवर्स में आपको कम से कम पैंट पहननी। तो पैंट पहनने में हमारा कोई इतनी मुसीबत नहीं आ रही, कोई इसमें मांसाहार नहीं हो रहा, कोई वेद विरुद्ध सीधा इतना भयंकर काम नहीं है, तो उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से चलना चाहिए। तो पहला स्टेप हुआ ईश्वर प्रणिधान का, ईश्वर से पूछ के काम करें, परमिशन मिले तो करें, ना मिले तो नहीं। जहाँ संशय पैदा हो जाए फिर ऋषियों का ग्रंथ देखें वो क्या कह रहा है। वेदों की बात, ईश्वर की बात जितनी अच्छी तरह से ऋषि लोग समझते हैं उतनी अच्छी तरह से दूसरे लोग नहीं समझते, क्योंकि अन्यों का स्तर कम है, उनकी बुद्धि कम है, अनुभव कम है, मन में शुद्धता कम है, इसलिए वो धर्म को, न्याय को इतना अच्छा नहीं समझते जितना ऋषि लोग समझते। तो फिर ऋषियों के ग्रंथ देखने पड़ेंगे, जो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं,
तो वहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये काम ठीक है या गलत, इसको करें या नहीं करें, इस तरह से। तो ये पहला स्टेप हुआ, पूछ कर करें। दूसरा स्टेप, जब परमिशन मिल गई, हाँ करो, सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी अकेला है, रोगी है, बीमार है, जाओ सेवा करो, अब करने लगे, तो काम करते समय ईश्वर को वहाँ उपस्थित स्वीकार करें। काम करते समय ईश्वर की उपस्थिति स्वीकार करें। प्राय लोग काम करते हैं, वो भूल जाते हैं कि भगवान भी हमारे साथ है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े धो रहा है बाथरूम में, तो वो ये समझता है बाथरूम में मैं अकेला ही हूँ, यहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, जबकि ईश्वर भी वहाँ है, और वो ईश्वर को भूल जाता है। वो ये समझता है ईश्वर कुछ नहीं है, बस मैं अकेला ही हूँ और मैं कपड़े धो रहा हूँ। और घर में एक व्यक्ति और आ गया, मेहमान, उसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अब वो ये समझता है इस घर में 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूँ और एक मेहमान, जबकि हैं 3। ईश्वर भी तो है साथ, उसको भूल जाता है। तो ईश्वर समर्पण में दूसरा स्टेप है कि ईश्वर को भूलना नहीं है, उसको साथ में रखना है। अगर घर में हम अकेले हैं तो 2 स्वीकार करो, एक मैं और एक ईश्वर। यदि हम 2 हैं तो 3 मानो, तीसरा ईश्वर। हम जितने भी मनुष्य हैं, एक और जोड़ लो साथ में, ईश्वर। तो उसकी उपस्थिति स्वीकार करते हुए काम करें, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, उत्साह मिलेगा, निर्भयता होगी, डर नहीं लगेगा। यदि आप ईश्वर को अपने साथ मानते हैं, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, ताकत आएगी, शक्ति आएगी कि एक सर्वरक्षक ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसकी हाजिरी में, उसकी उपस्थिति में ये काम कर रहा हूँ, और ये काम मैं गलत नहीं कर सकता, वो ईश्वर मुझे देख रहा है, वो न्यायाधीश है, पक्का न्यायाधीश है, छोड़ेगा नहीं। गलत किया तो दंड मिलेगा, सही किया तो इनाम मिलेगा, और वो सबका राजा है, देख रहा है, स्वयं साक्षी देख रहा है। हमें उसको कोई रिपोर्ट दिलवाने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई हमने ये काम किया था, स्वयं ही देख रहा है, और उसकी नज़र से हम बच भी नहीं सकते। तो इस तरह से उसकी उपस्थिति स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे तो क्या होगा कि बुरे काम से बचते रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। पुलिस वाले की हाजिरी में आप दूसरे को पत्थर मारेंगे? नहीं मारेंगे। वो देख रहे हैं पुलिस वाला खड़ा है, पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो जैसे पुलिस वाले की हाजिरी में आप दूसरे को पत्थर नहीं मारते, कोई अपराध नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते, ऐसे ही ईश्वर की उपस्थिति में कोई गलत काम कैसे करेंगे? वो देख रहा है ना, पकड़ लेगा। ऐसे उसकी उपस्थिति स्वीकार करते हुए काम करें। ये दूसरा स्टेप। तीसरा, काम करते करते पूरा हो गया, हाँ नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, काम चालू है। तीसरे स्टेप में भी अभी एक बात और सोचनी है। काम करते करते ये विचार आ सकता है कि मैं जो पड़ोसी की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी ताकत से कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि से कर रहा हूँ, अपने बल से कर रहा हूँ, अपने विद्या से कर रहा हूँ, अपने शक्ति सामर्थ्य से कर रहा हूँ, और अभी मुझे इसके लिए स्कूटर लेके जाना पड़ेगा दवाई लेने, पेट्रोल भी जलेगा, वो पैसा भी मुझे ही खर्चना है मेरी जेब से, ये पेट्रोल के पैसे थोड़ी देगा। इसकी दवा भी लानी है, मुझे डॉक्टर तक जाना है 3 किलोमीटर, और दवा लेके आनी है, पेट्रोल भी जलेगा, वो भी सारा मेरा खर्चा होगा। तो मैं जो भी इसकी सेवा कर रहा हूँ, शरीर से, मन से, बुद्धि से, विद्या से, धन से, बल से, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। अगर ऐसा मान के करेंगे तो फिर गड़बड़। मैं जो भी सेवा में धन, बल, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य लगा रहा हूँ, ये सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ये सारा सामर्थ्य वो लगा रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। और ये सच भी है, कोई झूठ भी नहीं है। जब आए थे संसार में तो खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं लाए साथ, सब यहीं मिला। अब जब जाएंगे तो भी खाली हाथ जाएंगे, तो भी कुछ साथ नहीं ले जाना है। क्या ले जाएंगे? अपने कर्म ले जाएंगे। जो हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे, बाकी संपत्ति साधन तो सब यहीं रह जाएगा। इस तरह से जो भी हम शक्ति, वस्तु, धन, संपत्ति प्रयोग कर रहे हैं सेवा में, वो ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसा मानकर फिर सेवा करें। तो ये तीसरा स्टेप। उससे क्या होगा? अभिमान नहीं आएगा। सेवा करते समय अभिमान नहीं आएगा कि मैंने इसकी सेवा की, मैंने क्या की, मेरा रोल तो 1% है, पहले बताया था, 1% है मेरा हिस्सा, तो बाकी 99 तो सब दूसरों का ही। तो इस तरह से तीसरा स्टेप मान के चलना चाहिए। चौथा स्टेप, काम पूरा हो गया,
सेवा पूरी हो गई, दोपहर का 1 बज गया, उसकी खिचड़ी भी बना दी, दवा भी ले आए, उसके कपड़े भी धो दिए और भी घर का छोटा मोटा काम कर दिया, और 1 बज गया दोपहर का, तो उसके घर वाले आ गए वापस, रोगी के जो बाहर गए थे वो आ गए। तो आपने देखा भाई चलो मेरा काम पूरा हो गया, अब घर वाले आ गए, ये इसको संभाल लेंगे। तो आपने उससे छुट्टी ली, विदाई ली, अच्छा भैया अब मैं जाता हूँ, ये तुम्हारे परिवार के लोग अब तुम्हें संभालेंगे। आ गए आप घर वापस। तो जब ये काम पूरा हो गया तब इसकी सूचना ईश्वर को देनी। वैसे तो उसे मालूम है, हम नहीं सूचना देंगे तो भी मालूम है, फिर क्यों सूचना दे रहे हैं? अपनी सभ्यता बनाए रखने के लिए। काम करने का नियम है, आपके बॉस ने आपको काम दिया, आपने काम पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, क्या आप उसको रिपोर्ट देंगे या नहीं? जब तक आप रिपोर्ट नहीं देंगे आपका काम अधूरा है। बॉस को सूचना देनी पड़ेगी, साहब काम हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसा हुआ, अधूरा है, कितने क्या पोजीशन है, बतानी पड़ेगी ना। तो हर जगह हमको संसार के लोगों के साथ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जो भी काम हम अपने जिम्मे लेते हैं उसको पूरा निभा के उसकी रिपोर्ट देते हैं, तब वो काम पूरा माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है, ताकि उससे आगे क्या स्टेप लेना है वो अगला निर्णय बॉस ले सके, अब आगे क्या करना है। तो जैसे हम सांसारिक लोगों के साथ ये व्यवहार रखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे ही ईश्वर के साथ भी रिपोर्टिंग करनी है। इसका कारण ये नहीं है कि ईश्वर को पता नहीं, उसको तो सब पता है, पर हमारी आदत ठीक बनी रहे, हमारी आदत ना बिगड़ जाए, इसलिए हम अपनी आदत को ठीक बनाए रखने के लिए रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे औरों को देते हैं, ईश्वर भी हमारा बॉस है, उसको भी क्यों ना दे, उसको भी सूचना देनी चाहिए, वो हमारी ड्यूटी बनती है और हमारी आदत बनी रहेगी, हम भूलेंगे नहीं आगे। मनुष्यों के साथ भी नहीं भूलेंगे, उनके साथ भी याद रखेंगे, हाँ इनको भी काम हमने लिया था, उसकी रिपोर्ट करनी, काम हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसा हुआ। तो ईश्वर को सूचना दें, हे ईश्वर आपसे पूछकर आपकी सम्मति से ये कार्य शुरू किया था, ये कार्य पूरा हो गया, ये आपके सामने समर्पित है, आपके सामने प्रस्तुत है। इस तरह से सूचना दे दें। ये चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप है, अब आगे पंक्ति लिखी है, तत्फल संन्यासो वा। ये पांचवा स्टेप। उस कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो। तत्फल संन्यासो वा, फल को इच्छा छोड़ दो। तो इसका अर्थ ये समझना है कि फल की इच्छा 2 तरह की होती है। एक होती है सांसारिक फल की इच्छा, धन, सम्मान, सुविधाएं आदि आदि, और दूसरा फल होता है मोक्ष फल, मोक्ष का आनंद। हम जो कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई फल तो मिलेगा ही, फल तो मिलेगा ही, उसकी तो गारंटी है, फल में कोई संशय नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा, फल से बच नहीं सकते। तो अब प्रश्न ये है कि भाष्यकार कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ दो। अब बिल्कुल इच्छा छोड़ दें ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। कई लोग कहते हैं फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ दो, आप बिल्कुल निष्काम कर्म करो, कोई कामना मत करो। ऐसा तो होना असंभव है, इम्पॉसिबल। एक व्यक्ति कहने लगा, साहब ऐसे कैसे, निष्काम का तो मतलब ही जिसमें कोई कामना ना हो। मैंने कहा अच्छा, ऋषि लोग कहते हैं ऐसा होना असंभव है। निष्काम का मतलब बिल्कुल इच्छा ना हो, बिल्कुल कामना ना हो, ऐसा तो कर्म हो ही नहीं सकता। बोला क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा अच्छा आप क्या काम करते हैं बताइए। बोले मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में। मैंने कहा अच्छी बात है, आप 1 महीने तक पढ़ाओ और वेतन की इच्छा मत करना। पढ़ाएंगे आप? हाँ या ना? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? आप तो कह रहे थे बिना कामना के करना चाहिए। अब क्यों नहीं पढ़ाते? 1 महीना, 2 महीना, साल भर बिना वेतन के पढ़ाओ ना। नहीं पढ़ाएंगे। तो बिना इच्छा के कोई कर्म होता नहीं, असंभव। कोई तो इच्छा रहेगी, चाहे तो वेतन मिले। वेतन नहीं देते तो कोई सुविधा दो, वो भी नहीं देते तो कम से कम सम्मान तो दो। वो 4 आदमियों को बताओ तो सही, प्रशंसा तो करो, यार हमारा फ्री में काम करता है, कितना अच्छा आदमी, इतना तो बोलो कम से कम। तुम इतना भी नहीं बोलोगे तो हम क्यों काम करेंगे तुम्हारा? हम नहीं करेंगे, कुछ तो मिलना चाहिए। फिर एक व्यक्ति ने कहा हमें ये सम्मान भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए, अखबार में नाम छापो वो भी नहीं चाहिए, कोई वहाँ पत्थर पर लिखो ये साहब अवैतनिक टीचर है वो भी नहीं चाहिए, कोई सम्मान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष की इच्छा तो रहेगी,
कोई ना कोई इच्छा तो होगी, क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से अल्प सामर्थ्यवान है। उसके पास साधनों की कमी है, शक्ति की कमी है, आनंद की कमी है, सुख की कमी है, ज्ञान की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को पूरा करना चाहता है, तो इच्छा तो उसका स्वाभाविक गुण है, वो कैसे छूट सकती है? तो इच्छा तो होगी, वो तो स्वाभाविक है। तो जब इच्छा स्वाभाविक है तो कोई ना कोई इच्छा तो करनी ही होगी। तो यहाँ जो कहना चाहते हैं तत्फल संन्यास होगा, उसका अर्थ है सांसारिक सुख फल की इच्छा को छोड़ दे। भाई हम जो सेवा कर रहे हैं इसके बदले में कोई सम्मान मिलेगा, कोई धन मिलेगा, ये इच्छा छोड़ दो और मोक्ष की इच्छा करो, ईश्वर के आनंद की इच्छा करो। ये 5वां स्टेप। इस तरह से ये ईश्वर समर्पण हुआ। ऐसे समर्पण करने में लाभ है। एक तो दोष सारे छूट जाएंगे, बुरे काम सारे छूट जाएंगे, ईश्वर से पूछ पूछ के करेंगे तो बुराइयां सारी खत्म, पाप सारे छूट जाएंगे, झूठ छल कपट बेईमानी धोखा सब छूट जाएगा और अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे, सारे पुण्य जमा होते रहेंगे। तो फटाफट योग में प्रगति हो जाएगी, उत्साह बढ़ेगा, आनंद आएगा, जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। आदमी गड़बड़ करता है तो ही टेंशन होती है। अब ईश्वर समर्पण से गड़बड़ उसकी छूट गई तो टेंशन खत्म, बस फटाफट योग में प्रवेश हो गया। इस तरह से हमको करना चाहिए। ये हुआ पहला सूत्र। अब इस सारे सूत्र का अर्थ ये बनता है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर समर्पण करना, ये 3 क्रियाएं क्रिया योग कहलाता है। इन तीनों का नाम क्रिया योग है। ये 3 क्रियाएं योग का साधन है, प्रवेश कराने के लिए बढ़िया साधन है। यहाँ से एंट्री होती है नए व्यक्तियों की, नए लोगों को यहाँ से शुरू करना चाहिए। ये सूत्रार्थ हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है तो बोलिए। एक तो यहाँ नियम की जो परिभाषा है, यही 3 रिपीट हो जाएंगे। हाँ, ये 3 वहाँ रिपीट हो जाएंगे नियमों में। तो शौच और संतोष को यहाँ पे कुछ वो इसलिए ना कि शॉर्टकट बताना है। अब शॉर्टकट में कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, छोटा छोटा बताना जिससे एंट्री हो जाए। जैसे व्यायाम तो पूरा तो लंबा चौड़ा है। एक व्यक्ति नया नया व्यायाम सीखना चाहता है, थोड़ी रुचि पैदा करने के लिए उसको बताते हैं अच्छा भाई तुम थोड़ी सी जॉगिंग करो और बस 5 मिनट थोड़ा सा हल्की हल्की रनिंग करो, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी। शुरू में 15 दिन इतना ही करो। अब और व्यायाम भी तो है, आगे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, पर शुरू में रुचि पैदा करने के लिए बस इतना ही बताएंगे, थोड़ी सी जॉगिंग और थोड़ी सी रनिंग, बस बहुत हो गया। और एक है, हाँ बोलिए। मेरे मित्र है तो उनकी कार्य पद्धति ऐसी है कि एक शेड्यूल बना है, ठीक, 1 महीने में काम पूरा करना है। वो 15-20 दिन में कर लेते हैं काम, ठीक है, पर बताते नहीं, सूचना नहीं देते। अच्छा, क्योंकि उनको ये भय रहता है कि जो बताएंगे तो और काम मिल और जाएगा, काम देंगे और हाँ। पहले जो समय लगाया है वो डबल मेहनत हो जाएगी। तो वो एक उनकी कार्य पद्धति है और मेरी कार्य पद्धति थोड़ी अलग है कि मैं बताता हूँ और बोलता हूँ मैंने काम किया, अब मुझे इसकी छुट्टी चाहिए। तो दोनों में से दोनों भी ठीक है या कुछ गलत लग रहा है? या देखिए, ज़्यादा अच्छा तो ये दूसरी वाली पद्धति है। आपको काम करना है, इतना काम दिया गया 1 महीने में, इतना टाइम और इतना काम, तो आप अपने अधिकारी से ये कहें कि ये 1 महीने का काम, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ 1 महीने में ये काम आपको पूरा मिलेगा। अब मेरी मर्जी है, मैं उस 1 महीने के काम को 20 दिन में निपटा के 10 दिन छुट्टी मारूं। आपका जितना काम है मैंने कंडीशन के हिसाब से पूरा किया। अब जब 20 दिन में मैंने डबल मेहनत की तो अगले दिनों का टाइम मेरा है, वो मेरी छुट्टी है, मैं अपनी छुट्टी मारूंगा। तो ऐसा बताना ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होता है, एक तो हमारी ईमानदारी बनी रहती है, हमारा मन शुद्ध रहता है, साफ रहता है, जो हम कर रहे हैं सच कर रहे हैं और सामने बोल के कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अनुकूल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से विरुद्ध नहीं कर रहे, काम चोरी भी नहीं कर रहे कि हमने काम उनका कम किया, काम तो नहीं किया कम, जितना बताया उतना किया, इतना टाइम और इतना काम। अब ये हमारी इच्छा है कि हम उसको जल्दी निपटा के पिछले दिनों में कुछ और अपना काम कर लें, अथवा रोज़ थोड़ा थोड़ा करके 30 दिन में कंप्लीट करें, वो तो हमारी मर्जी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्लियर है और अधिकारी को आपका ये स्टाइल पसंद है तो फिर ये अच्छा है। वो वाला अच्छा नहीं है कि आप काम तो आपने कर दिया और आप बताते नहीं। भाई क्यों नहीं बताते? आपको उस समय एक डर भी लगेगा कि काम आपका हो चुका और आपने रिपोर्ट नहीं दी और किसी दूसरे ने जाके रिपोर्ट दे दी आपकी,
किसी और व्यक्ति ने। तो बॉस आके डांट मारेगा, भाई तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम बताते क्यों नहीं? बताओ तो फिर हम अगला काम और शुरू करें। आपको नहीं देंगे, किसी और को देंगे, कम से कम इससे आगे प्रोजेक्ट को तो आगे बढ़ाएं ना कम से कम। तो वहाँ फिर अधिकारी को कष्ट होगा अगर हम उससे पूरी बात क्लियर नहीं करते हैं। और इस पक्ष में क्लियर है, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। आपने जितना काम लिया, इतने दिन में इतना काम करना, इतना कर दिया। अब 5-7 दिन टाइम बचा वो हमारा, उसमें हम अपना दूसरा कर लेंगे। तो ये वाला पक्ष ज़्यादा अच्छा है जी। ठीक है, आगे चलें। चलिए, एक सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र की भूमिका बोलिए। स ही क्रिया योग। कहते हैं वो जो क्रिया योग है जो अभी पिछले सूत्र में बताया था, इसका प्रयोजन क्या, क्यों बताया, इससे क्या लाभ होगा, उसका लाभ बताते हैं। ये क्रिया योग का लाभ क्या है? सूत्र 2 बोलिए। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। भाष्य पढ़ेंगे। स ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। कहते हैं ये जो क्रिया योग है, स अर्थात वह क्रिया योग, स ही वह निश्चय से, आसेव्यमानः सेवन किया जाता हुआ, सेव्यमानः सेवन किया जाता हुआ, आ लगाने से उसका अर्थ है बार बार, बार बार। आसेव्यमानः बार बार सेवन किया जाता हुआ, यानी क्रिया योग को हम बार बार अनुष्ठान करेंगे, रोज करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, रोज करेंगे, कुछ अधिक लंबे समय तक करेंगे। तो इससे क्या होगा, वह क्रिया योग बार बार सेवन किया जाता हुआ समाधिं भावयति, वो समाधि को उत्पन्न करेगा, समाधि की तरफ ले जाएगा, उस दिशा में हमारी प्रगति बढ़ाएगा, गति बढ़ाएगा समाधि की ओर। ये फायदा है। और दूसरा लाभ क्या है? क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को कमजोर करेगा। तनु का अर्थ है कमजोर, क्लेशों को कमजोर करेगा, समाधि की तरफ बढ़ाएगा। ये 2 फायदे हैं। इसलिए कहा ये योग अभ्यास करो, अर्थात क्रिया योग से शुरू करो, ऐसे प्रगति होगी। आगे चलते हैं। प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति इति तेषां तनुकरणात् पुनः क्लेशैः अपरामृष्टा सत्वपुरुष अन्यता मात्र ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। तो कहते हैं प्रतनुकृतान क्लेशान, जो क्लेश कमजोर कर दिए। क्लेश वही है 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी उनकी चर्चा आएगी इन 5 क्लेशों की। तो कहते हैं प्रतनुकृतान क्लेशान, इन कमजोर किए हुए क्लेशों को, अविद्या को, राग द्वेष को। प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान का अर्थ है ऊंचा तत्व ज्ञान, उच्च स्तर का ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको यहाँ प्रसंख्यान बोलते हैं। ऊंचे स्तर का जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान की अग्नि से, ये अग्नि है, जला देती है, भून देती है, नष्ट कर देती है। ये तत्व ज्ञान की अग्नि, ज्ञान से सारे क्लेश नष्ट होते हैं।
तो इस उच्च स्तर के ज्ञान की अग्नि से इन कमजोर किए हुए क्लेशों को दग्ध बीज कल्पान करिष्यति, दग्ध बीज के तुल्य बना देगा। कल्प माने तुल्य, उसके समान। जैसे इस चूल्हे वाली अग्नि में मकई को भून दो, चने को भून दो, गेहूं को भून दो, जला दो बीज को। अब उस जले हुए बीज को खेत में डालो, अब नहीं उगेगा, अंकुर नहीं उगेगा। उसका जो अंकुर उत्पादन सामर्थ्य है वो खत्म हो गया, अग्नि ने उसको जला दिया। तो जैसे चूल्हे वाली अग्नि गेहूं चने को जला देती है और फिर उससे आगे अंकुर फूटता है, ऐसे ही ये जो अविद्यादि क्लेश हैं ये पुनर्जन्म को उत्पन्न करते हैं। ये उसके बीज हैं, पुनर्जन्म के ये बीज हैं 5 क्लेश, और इनमें मुख्य है अविद्या। तो क्रिया योग क्या करेगा, इन क्लेशों को कमजोर कर देगा और उसके बाद फिर एक अगला साधन मिलेगा, प्रसंख्यान, तत्व ज्ञान ऊंचा। फिर उस अग्नि से इन क्लेशों को दग्ध बीज बना दिया जाएगा, दग्ध बीज के तुल्य हो जाएंगे और अप्रसव धर्मिणा, फिर ये प्रसव में असमर्थ हो जाएंगे, पुनर्जन्म को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे ये 5 क्लेश। इति ऐसा कर देगा, करिष्यति ऐसा बना देगा ये क्रिया योग। मतलब क्रिया योग डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा, वाया वाया करेगा, लेकिन उसको हम हटा नहीं सकते। जो आदमी प्राइमरी स्कूल की 5 कक्षा नहीं पढ़ेगा, क्या वो बीएससी और एमएससी कर लेगा? तो कोई इस भाषा में बोले कि तुम पहले 5 कक्षा प्राइमरी स्कूल की पढ़ लो, फिर ये 5 कक्षा आपको आगे बढ़ाते 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 एमटेक या एमएससी की डिग्री तक पहुंचा देगी। यद्यपि ये प्राइमरी स्कूल की सिलेबस सीधा तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये बैकग्राउंड के तौर पे काम ज़रूर करेगी, मूल रूप में ये सहायता तो देगी। इसके पढ़े बिना आप अगली ऊंची कक्षा समझ ही नहीं सकते। तो जैसे प्राइमरी स्कूल एक भूमिका के रूप में काम करता है, ऐसे ही क्रिया योग प्राइमरी स्कूल की तरह भूमिका के रूप में काम करता है। आगे चल के ऊंचे हथियार मिलेंगे, ये प्रसंख्यान, जो उन क्लेशों को जलाएगा। इस प्रकार से तेषाम तनुकरणात्, उन क्लेशों को तनु कर देने से, कमज़ोर कर देने से, तो कमज़ोर करेगा क्रिया योग और दग्ध बीज के तुल्य बनाएगा प्रसंख्यान, ऐसा होगा। तो भी इनको कमज़ोर करने से क्या परिणाम आएगा, पुनः क्लेशैः अपरामृष्टा, फिर क्लेशों से असंबद्ध, उनसे टच न होने वाली, छूने न छूने वाली, ये विशेषण है सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति इसका। और ये भी विशेषण है आगे प्रज्ञा का, असली विशेष्य है प्रज्ञा। तो ये जो हमारी बुद्धि होगी, उस योगाभ्यासी व्यक्ति की जो बुद्धि होगी प्रज्ञा, सूक्ष्म प्रज्ञा, वो सूक्ष्म बुद्धि होगी और वो क्लेशों से नहीं छुएगी, फिर उसको क्लेश नहीं टच करेंगे। और वो कैसी होगी, सत्व पुरुष अन्यता मात्र ख्याति, वो प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग समझेगी, दोनों को अलग अलग विभाजन करके दिखलाएगी कि ये सत्व है, सत्व मतलब जड़ पदार्थ, पुरुष मतलब चेतन वस्तु, जीव और ईश्वर। तो तीनों चीज़ें आ गई, सत्व और पुरुष, जड़ वस्तु और चेतन वस्तु। पुरुष में दोनों चेतन आ गए, ईश्वर और जीव। तो इन तीनों का अलग अलग ज्ञान कराने वाली ऐसी सूक्ष्म बुद्धि होगी। समाप्ताधिकारा, जिस पर इन गुणों का अधिकार समाप्त हो गया। सत्व रज तम ये गुण है, तो रजोगुण का तमोगुण का जो दबाव है, प्रेशर, वो खत्म हो जाएगा। अब वो उसको संसार में भोगों में नहीं घसीट सकते, ऐसी बुद्धि बढ़िया बन जाएगी। अब भोग की रुचि प्रवृत्ति सब खत्म हो जाएगी, उस पर दबाव खत्म हो गया। ऐसी वो प्रज्ञा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। प्रसव माने उत्पत्ति, प्रतिप्रसव विनाश, उससे उल्टा। तो वो विनाश करने में समर्थ होगी। वो प्रज्ञा जो है वो सब जन्म जन्म का, जन्म मरण का विनाश करने में समर्थ हो जाएगी।
ऐसी बुद्धि सूक्ष्म बन जाएगी और वहाँ तक पहुँचने के लिए प्राइमरी सिलेबस का काम ये करेगा क्रिया योग, इसके बिना आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको शुरू में बताया कि यहाँ से काम शुरू करो, ये आपको धीरे धीरे आगे ले जाएगा और अंत में सब चीज़ें, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, पुनर्जन्म भी खत्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सारे दुख छूट जाएंगे, यहाँ तक पहुँचा देगा। इसलिए क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। ये 2 काम है, ठीक है। अब सूत्रकार देखिए, सूत्र में कहते हैं समाधि भावना का, ये जो क्रिया योग है समाधि को उत्पन्न करने के लिए बताया। समाधि को उत्पन्न करेगा, समाधि की ओर ले जाएगा, उस तरफ ले जाएगा। और क्लेश तनुकरणार्थ, दूसरा है क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए इसका विधान किया कि योगाभ्यास करो, क्रिया योग करो, तप स्वाध्याय ईश्वर पर ध्यान करो, इससे आपके क्लेश कमज़ोर पड़ जाएंगे, अविद्या राग द्वेष आदि ये सब कमज़ोर पड़ जाएंगे। और ये तपस्या नहीं की तो फिर वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो दुनिया चली रही है, लग्जरी लाइफ, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ जैसी और फेरारी जैसी करोड़ों की गाड़ियों और अरबों की संपत्ति, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। इतनी संपत्ति है, उनको पता ही नहीं कितनी है हमारे पास, गिनती ही भूल जाते हैं बेचारे, कितनी संपत्ति है हमारे पास। तो उनका कोई क्लेश कमज़ोर नहीं हो रहा, वो वैसे ही राग द्वेष में पड़े और ऐसे ही चलते रहेंगे संसार में, बार बार जन्म मरण, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों आते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो इन क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए क्रिया योग का विधान किया। इसलिए नया व्यक्ति क्रिया योग का अभ्यास करे। अगला सूत्र। स्वामी जी, हाँ बोलिए। ये ऊंचे लोगों के लिए नहीं है, वो तो उनका हाथ का मल, वो तो नए लोगों के लिए, ऊंचे लोगों के लिए तो पिछले पाद में बता दिया। हाँ, ऊंचा वैराग्य, फिर समाधि और फिर वो सारे क्लेश दग्ध बीज, वो उनके लिए तो पिछले पाद में सारी चर्चा आ चुकी है। ये तो नए लोगों को बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे चलना। फिर 5वीं पास करेंगे, फिर 8वीं पास करेंगे, फिर 12वीं पास करेंगे, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर एमटेक की डिग्री मिलेगी, पीएचडी हो जाएगी। ये पूरा रास्ता दिखा दिया, वहाँ तक मोक्ष तक पहुँच जाएंगे, सारा पुनर्जन्म भी खत्म हो जाएगा। ये तो रास्ता दिखा दिया नए आदमी को, ठीक है। सूत्र 3 की भूमिका। अथ के क्लेशा कियंतो वा इति। तो कहते हैं अच्छा, आपने अभी बताया था कि क्लेशों को कमज़ोर करेगा ये क्रिया योग। अच्छा ये बताइए वो क्लेश कौन कौन से हैं जिनको ये कमज़ोर करेगा, वो क्लेश कौन कौन से हैं, और कियंतो वा, और कितने हैं और कौन कौन से हैं क्लेश, ये बताइए। तो पतंजलि महाराज ने आगे सूत्र में बताया कि सूत्र 3 अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा। तो इन्होंने कहा कि क्लेश 5 हैं, सूत्रकार से पंचक्लेशा 5 क्लेश हैं, उनके नाम गिना दिए। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, 5वां अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। क्रिया योग इनको नष्ट करेगा, इनको कमज़ोर करेगा, इनको करना चाहिए कमज़ोर। थोड़ी सी बात और बताते हैं भाष्य में, पढ़िए। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थ। तो विपर्यय का अर्थ बताया था मिथ्या ज्ञान, पहले पाद में विपर्यय मिथ्या ज्ञान। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति या अविद्या। तो ये है पंच विपर्यय, 5 प्रकार का विपर्यय, 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। ये 5 प्रकार की अविद्या ही है, ये सारी की सारी अविद्या ही है। अविद्या का मतलब क्या? मूल परिभाषा ये है, वस्तु कुछ और है, हम समझते हैं कुछ और। इसी का नाम भ्रांति है, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है, इसी का नाम अविद्या है। अंग्रेजी में कुछ इल्यूजन कह देते हैं, इसको इल्यूजन है, कुछ और समझ रहे हैं कुछ और। तो ये 5 प्रकार की मिथ्या ज्ञान अविद्या है, जिसको विपर्यय बताया। ये ही 5 क्लेश हैं, जिनके नाम अभी सूत्र में गिनाए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर कहते हैं ते स्यंदमाना गुणाधिकारम
दृढ़यन्ति दृढ़यन्ति परिणामम् परिणामम् अवस्थापयन्ति अवस्थापयन्ति कार्यकारणस्रोतः कार्यकारणस्रोतः उन्नवयन्ति उन्नवयन्ति परस्पर अनुग्रह तंत्री परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा भूत्वा कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति। अभिनिर्हरन्ति। तो ये ते बताया, ते ये 5 जो विपर्य हैं, 5 क्लेश, ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, इनका कार्य क्या है, वो बता रहा है। ते स्यंदवाना, ये गति करते हैं। जब हम व्यवहार करते हैं तो ये व्यवहार में हमारे साथ जुड़ जाते हैं, व्यवहार में प्रवृत्त होकर के गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के दबाव को और मजबूत करते हैं। जो भोगों का आकर्षण है, फैशन, कपड़े, सोना चांदी, खाना पीना, चमक दमक, मोटर गाड़ी, धन संपत्ति, मान सम्मान, ये जो सारी चीज़ें संसार की, इस ओर जो हमारा आकर्षण है, जो रुचि है, इसका नाम है गुणाधिकार। ये गुणों का अधिकार है, गुणों का दबाव है, प्रेशर है, ये हमको खींच ले जाते हैं संसार में। तो ये क्लेश क्या करते हैं, इस गुणाधिकार को दृढ़यन्ति, और मजबूत करते हैं, और भोगों की ओर फंसाते हैं। राग द्वेष और क्या करेगा, देखो बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदो, सोना चांदी, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनदार चीज़ें, वहाँ जाओ बुद्धि घूम जाती है, दिमाग कहता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, जेब में ताकत है या नहीं है, मन तो करता है कि हाँ ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, बहुत अच्छा है, घर में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे। ये पता नहीं कि उधार लेके आए माल ये पता नहीं। कल कोई बता रहा था कि बढ़िया गाड़ी लोग शादी में भाड़े पर लेते हैं, वो बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी भाड़े पर लेते हैं, वो लंबी गाड़ी, और लोग यूँ उंगली लगा के देखते हैं, भाई क्या बात, इतनी बढ़िया गाड़ी, ये तो बेचारों को पता नहीं भाड़े की है एक बार तो उनकी छाप लग जाती है, अच्छा इतनी बढ़िया गाड़ी, इनके पास बड़े सेठ हैं भाई। तो ये सारा दिखावा है, प्रदर्शन है। तो ये रजोगुण तमोगुण जो गुण हैं, ये हमको आकर्षित करते हैं संसार में भोगों की ओर, और ये क्लेश उस दबाव को और मजबूत करते हैं, संसार में और फंसाते हैं। इसलिए कहा गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, और क्या करते हैं, परिणामम अवस्थापयन्ति, और परिणाम को ये प्रस्तुत करते हैं। परिणाम का मतलब बार बार जन्म लेना। जैसे जैसे हम राग द्वेष बढ़ाते जाएंगे, अविद्या बढ़ती जाएगी, बार बार जन्म होता रहेगा। सकाम कर्म करेंगे राग द्वेष अविद्या से, फिर बार बार जन्म मिलता रहेगा। तो ये परिणाम का अर्थ है बार बार परिवर्तन, बार बार जन्म लेना। इसको ये अवस्थापयन्ति स्थापित करते हैं, जन्म मरण चालू रखेंगे। तो जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक जन्म मरण चालू रहेगा, और जब क्लेशों को मार डालेंगे जन्म मरण खत्म, मोक्ष हो जाएगा। और क्या करते हैं, कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति, कार्य कारण के प्रवाह को ऊंचा उठाते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं, चालू रखते हैं। तो ये कार्य कारण स्रोत का मतलब जो प्रकृति से जगत बना, प्रकृति से जगत बना, प्रकृति से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं और इंद्रियां, मन, ये कार्य कारण है। तो जब तक ये क्लेश बने रहेंगे तब तक भगवान को संसार बनाते रहना पड़ेगा, वो बार बार चालू ही रखेगा। चलो भाई इनके क्लेश हैं, अभी इनको जन्म देना है, तो मन बनाओ, इंद्रियां बनाओ, बुद्धि बनाओ, शरीर बनाओ, ये चीज़ बनाओ, पंचमाभूत बनाओ, खाना पीना बनाओ, अनाज फल फूल शाक सब्जी दवाई औषधि वनस्पति सब बनाओ। ये सारा कार्य कारण चलता ही रहेगा, ये इन क्लेशों की वजह से चल रहा है। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, आपस में एक दूसरे के सहयोगी होकर, ये राग द्वेष क्लेश अविद्या आदि एक दूसरे के हेल्पर, सहायक बन करके, कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति, कर्मों के फल को भोगवाते हैं जीवात्मा को। जब अविद्या होगी तो व्यक्ति अविद्या से अपना कर्म फल भोगेगा, ठीक है, अविद्या से कर्म करेगा, और फिर उसको शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और खाना पीना संपत्ति सब मिल जाएगी अगले जन्म में। और जब उसको भोगेगा तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, उसमें राग हो जाएगा। उसने ये मान लिया कि इसमें सब चीज़ों में बहुत राग है,
हम बहुत सुख है इसमें, सुख है, तो सुख मान लिया तो ये हो गई अविद्या। अविद्या के कारण जब उसने भोगा तो उसको राग हो गया। तो कहीं अविद्या और कहीं राग और कहीं द्वेष, ये सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ जुड़ करके उसको कर्मफल भोगवाते रहते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति इन 5 क्लेशों के चक्कर में फंसा रहता है, बार बार उसका जन्म होता रहता है, अपना कर्मफल भोगता रहता है और फिर अगला 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 जन्म होता रहता है, उसका मोक्ष नहीं हो पाता। ये हैं वो 5 क्लेश जिनको ये क्रिया योग कमज़ोर करेगा। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ हो ही गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये 5 क्लेशों का परिचय हो गया। तो बाकी चर्चा फिर करते हैं शाम को, रात को। इस समय यहाँ विराम देते हैं। क्या करेंगे? ओम बोलेंगे एक बार लंबे स्वर से। ओम। सबको नमस्ते, नमस्ते।